मंगल जेल से छूट चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में राहत नहीं, बदले की चिंगारी थी। जैसे ही उसने पुलिस स्टेशन की दहलीज पार की, वहां पहले से खड़ी कुसुम ने उसे गले से लगा लिया। भीड़ में कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, वो आ गई, लेकिन अब क्या होगा, किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ एक वापसी नहीं, बल्कि तूफान के लौट आने की आहट थी। कुसुम ने उसके कान में धीरे से कहा, अब खेल शुरू होगा। मंगल की नजरें कहीं दूर सौम्या के घर की तरफ देख रही थीं, जहां उसकी बेटी ईशाना इस वक्त छुपी हुई थी। घर लौटते ही मंगल ने अपनी पुरानी डायरी निकाली। उसमें पुराने वादे थे, अधूरे बदले थे, और सबसे ज्यादा सवाल थे। लेकिन आज उसे जवाब चाहिए था। घर की दहलीज पर कदम रखते ही उसने अपने गहनों को नहीं, बल्कि पुराने फैक्ट्री रिकॉर्ड्स को ढूंढा। उसे याद आया, उसी रात जब वह फैक्ट्री में गई थी, उसे किसी की परछाई दिखी थी। अब जब पुलिस ने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग रिलीज की थी, तो एक चेहरा हल्के से दिख रहा था, लंबे बाल, ढीला स्कार्फ और चेहरे पर मास्क। लेकिन मंगल की मां की छठी इंद्री बता रही थी, वो कोई और नहीं, उसकी अपनी बेटी थी ईशाना, जो कभी संस्कारी, मासूम और शर्मीली थी, अब सौम्या के इशारों पर चल रही थी। सौम्या ने उसे शराब की लत लगा दी थी, और धीरे धीरे उसे एक ऐसे जाल में फंसा दिया था जिससे बाहर निकलना आसान नहीं था। मम्मी मुझे समझेंगी नहीं, वो तो मुझे फिर से किसी गुरुकुल में भेज देंगी, ईशाना ने सौम्या से कहा। सौम्या ने हंसते हुए कहा, अगर तुझे बचाना है तो अब मेरी बात माननी होगी, नहीं तो मंगल तुझे जेल भिजवा देगी। और उसी पल एक योजना बनी, मंगल को फिर से जेल भेजने की। दूसरी तरफ मंगल को अंदेशा हो गया था कि ईशाना सिर्फ नशे में नहीं, बल्कि किसी बड़े रैकेट का हिस्सा बन चुकी है। उसे शक था कि फैक्ट्री के जरिए ड्रग्स की तस्करी हो रही थी और ईशाना को मोहरा बनाया गया था। लेकिन असली खिलाड़ी कोई और था, और मंगल को जल्द ही एक नाम सुनाई दिया, अभिषेक। अभिषेक, सौम्या का भाई, जो शहर के सबसे बड़े ड्रग माफिया का हिस्सा था। और इस पूरे नेटवर्क का इस्तेमाल सौम्या अपने पुराने गुस्से और ईगो को शांत करने के लिए कर रही थी, मंगल से बदला लेने के लिए। कुसुम ने इस बीच एक और खुलासा किया, मंगल, मुझे शक है कि अदिति भी इसमें शामिल है। वो तुझे बार बार रोकने की कोशिश करता है। मुझे लगता है कि वो फैक्ट्री में कुछ छुपा रहा है। मंगल को यह सुनकर झटका लगा। अदिति, जो उसका पुराना दोस्त था, क्या वो भी दुश्मन बन गया? अगले दिन जब मंगल अदिति के ऑफिस पहुंची, उसने देखा कि अदिति किसी अनजान आदमी से पैसे ले रहा था, और उसी लिफाफे में फैक्ट्री की एक चाबी थी। मंगल ने उसका पीछा किया और एक पुरानी गोदाम में पहुंची। वहां जो देखा, उसकी रूह कांप उठी। छोटे छोटे पैकेट्स, ड्रग्स, कैमरे और बच्चों की तस्करी से जुड़ा सामान। ये सिर्फ ड्रग्स नहीं थे, ये मासूमियत का खून था। मंगल उसी रात कुसुम के घर पहुंची। कुसुम ने महिला मंडल की मीटिंग बुलाई और कहा, अब समय आ गया है। अब ये सिर्फ मंगल की लड़ाई नहीं, हर उस माँ की लड़ाई है जिसकी बेटी को इस जाल में फंसाने की कोशिश की जा रही है। और अगले ही दिन महिला मंडल का एक भेष बदलकर मिशन शुरू हुआ। एक टीम ने फैक्ट्री में घुसपैठ की, दूसरी ने गोदाम के बाहर सीक्रेट कैमरे लगाए, और तीसरी ने सौम्या की हर चाल पर नजर रखनी शुरू कर दी। सौम्या को भनक लग चुकी थी। उसने तुरंत एक प्लान बनाया, ईशाना को जहर देने का। अगर ईशाना मरेगी तो सबूत भी खत्म और मंगल का दिल भी टूटेगा। लेकिन जैसे ही सौम्या ने ड्रिंक में जहर मिलाया, वहां अचानक लाइट चली गई, और जब वापस आई तो ग्लास बदल चुका था। अब पीने वाला कोई और था, सौम्या खुद। अस्पताल में सौम्या तड़प रही थी, लेकिन आखिरी सांस लेने से पहले उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया। उसमें उसने सारा सच उगल दिया, अभिषेक, अदिति, खुद की प्लानिंग, ड्रग रैकेट और ईशाना का इस्तेमाल। मंगल उस वीडियो को लेकर पुलिस के पास गई। अभिषेक और अदिति को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सबसे बड़ा झटका ईशाना को तब लगा जब उसे पता चला कि उसे मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया गया और अपनी मां के खिलाफ भड़काया गया। ईशाना ने मां से माफी मांगी, लेकिन मंगल ने कहा, माफी बाद में, पहले खुद को सुधारो। सीरियल के इस ट्रैक का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब कुसुम की असली पहचान सामने आई। वो एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर थी, जो सालों से इस रैकेट की जांच कर रही थी, लेकिन बिना पहचान उजागर किए। मुझे यकीन था कि इस शहर को एक ऐसी औरत की जरूरत है जो सिर्फ मां नहीं, क्रांति हो, कुसुम ने कहा।
अब सवाल यह है, क्या ईशाना दोबारा समाज में अपनी इज्जत वापस पा पाएगी? क्या मंगल इस पूरी लड़ाई के बाद अपने रिश्तों को जोड़ पाएगी? और सबसे बड़ी बात, क्या अभिषेक के पीछे कोई और बड़ा नाम है? हो सकता है अगली कड़ी में हम जाने कि इस सारे खेल का मास्टरमाइंड कोई और है, जो कुसुम की पहचान को भी खतरे में डाल देगा। तो दर्शकों, क्या आप तैयार हैं एक और ट्विस्ट, एक और खुलासे और एक और मातृशक्ति की जीत?